यूपीएससी 2022 से 23 का जो सेशन है उसका एग्ज़ाम डेट जो है इंटरव्यू का आ गया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उनकी तैयारी जो है कैसे करना है, किस तरह से करना है, आपको कैसे सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में, क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को बीच में मैं 1 हफ्ते से नहीं आ रहे थे क्योंकि इंटरव्यू की मैं तैयारी करा रहे थे बाकी सारे बच्चों का, जो कि मेरा ऑफलाइन इंटरव्यू का तैयारी चल रहा था और बच्चों को मैं ऑफलाइन इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं तैयार कर रहा था। और अब कुछ दिन के बाद मुझे अब टाइम मिला है तो मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को भी इंटरव्यू के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। और इंटरव्यू की जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों को बीच फिर से जुड़ गया हूँ। आप लोग बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ये कर रहा हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आप लोगों को मैं बताता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 4 बार इंटरव्यू ऑलरेडी दे रखा हूँ, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था मैं आप लोगों को बीच में साझा कर देता हूँ। कि जैसे मैं फर्स्ट बार जब एक इंटरव्यू के लिए गया था तो मैं 5 आदमी को देखने के बाद मुझे एकदम सी घबराहट सी हो गई कि अब मुझे क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, कैसे होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं इंटरव्यू के लिए जब मैं गया तो मेरे से जो पूछा गया था एकदम सिंपल सी क्वेश्चन पूछा था कि वो इतना भी वो क्वेश्चन में नहीं था कि मुझे आता नहीं था, लेकिन मुझे डर की वजह से मुझे आ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूं और वो क्या मुझे पूछ रहा था। मुझे बहुत सारा घबराहट हो रहा था। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए 5 लोग होते हैं वहाँ पे, जो कि एक चेयरमैन के साथ यूपीएससी का जो चेयरमैन होते हैं उनके साथ 4 लोग और होते हैं। तो 5 लोग हो गया। 5 लोगों के बीच में आपको जो है इंटरव्यू लिया जाता है और आपसे ना एकदम छोटा सा और सिंपल सी सवाल पूछते हैं। तो आपको उसमें कोई डाउट नहीं है किसी चीज में, और ज्यादातर आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होता है। अगर आता है तो यस बोलिए, नहीं आता है तो नो बोलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मन में ये लगेगा कि हमारा नंबर कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहला जो काम है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर जैसे आप घबरा जाते हैं, घबराने के बाद क्या होता है कि जो भी आपके दिमाग में जो माइंड में आपको जो चलते रहते हैं ना चीजें, वो नहीं चलेंगे। और वो नहीं चलने के बाद क्या होगा कि जैसे आपसे कुछ भी सवाल पूछते हैं, सवाल जो होते हैं उसमें मौखिक होता है। कई बार क्या होता है कि आपको लिख के बताने के लिए बोलते हैं कि आपको लिख के समझाओ। तो ये सब चीजें आपको करना नहीं है। आपको सिंपल सी चीज जो है करना है, आपको जाते ही आपको देखने के बाद आप सबसे नमस्ते हाय हेलो करना है। आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपसे पानी वानी पूछा जाता है तो आपको पानी पीने की जरूरत नहीं है। अगर आपको है मन कर रहा है तो आप पानी पी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको मन में आता है यस या नो में जवाब देना है। अगर आता है तो यस बोलिए, नहीं आता है तो नो बोल दीजिए आप। तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों को पता चलता है कि स्टूडेंट में कितना कॉन्फिडेंस है कि वो इस चीज के लिए सक्षम है या नहीं है। आपको क्या करेंगे, बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। गुस्सा इसलिए दिलाते हैं आप लोगों को कि उनको पता रहता है कि फील्ड में जाने के बाद आपको एक डिस्ट्रिक्ट पूरा संभालना होता है। तो आप डिस्ट्रिक्ट कैसे संभालोगे, तो इसके लिए आपको वो एकदम फ्रेंडली जो है, आपको ऐसे ऐसे चीजें पूछेंगे कि आपको गुस्सा है, गुस्सा बिल्कुल ही नहीं करना है। वहां पे जाने के बाद आपसे कुछ भी सवाल पूछते हैं तो गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।